देखें, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एनआरओ अलीमा खान के बच्चों को मिला है। अलीमा खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी आंख मचोली चल रही है। माइनस इमरान खान के बाद अलीमा खान एक पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं। मुस्लिम लीग नून चाहेगी कि अगली आज़ाद कश्मीर की हुकूमत उसकी बने, पीपल्स पार्टी चाहेगी उनकी अपनी बने। जो सिपह सलार हैं फील्ड मार्शल, वो 2029 तक रहेंगे। मुझे लगता है वो 2032 तक रहेंगे। बोलूँ मैं पाक रब के बरकत नाम से, जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। नाज़रीन, आज फिर हम एक दफ़ा मौजूद हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब सीनियर तजिया निगार, हमारी खुशकिस्मती है कि वो अभी कनाडा में मौजूद हैं और हमने उनसे आज फिर दोबारा टाइम लिया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक हैं? आखिरी दिन है, जितना काबू करना कर लें। आपका ट्रिप कैसा जा रहा है? बेहतरीन जा रहा है। मैंने कहा आखिरी दिन है, आप फिर काबू कर हमें तो ये फ़ायदा है कि आपकी वजह से अभी ठंड नहीं आ रही। ठीक है, अच्छी बात अभी है। ठंड की आमद है, लेकिन उस तरह से ठंड अभी आई नहीं। लेट विंटर है यहाँ पे। बिल्कुल सही है। तो बात करते हैं जी कि अलीमा खान के 4 दफ़ा जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, गिरफ्तारी दे नहीं रही, गिरफ्तार हो नहीं पा रही, क्या स्टोरी है इसके नहीं, वो पीछे? अदालती तरीक़ाकार है। वारंट गिरफ्तारी जारी होती है, फिर वो अदालत से उसको मुअत्तल करा लेती हैं। वो एक रूटीन प्रोसीजर है। अगर आपने बेल कराई हो और आप ना पेश हो तो आपके वारंट जारी हो जाते हैं, फिर अगली पेशी पे आप पेश हो जाती हैं, फिर वारंट ख़त्म हो जाते हैं, फिर आप पेश नहीं होती। ये हमारा अदालती निज़ाम का एक प्रॉब्लम है और उसका लकूना है, जिससे लोग फ़ायदा उठाते हैं और इस तरह एक आँख मचोली का खेल अदालत और मुलज़म के दरमियान जारी रहता है। तो ये वो खेल है जो वो खेल रही हैं। उन सलमान अकरम राजा उनके वकील हैं और वकला हैं, वो इसलिए कि उनके ट्रायल मुकम्मल ना हो, ट्रायल शुरू ना हो सके, कभी चले गए कभी ना गए, तो वो ये एक आंख मचोली का खेल है। कुछ उसमें एस्टेब्लिशमेंट की नरमी भी मौजूद है। अच्छा। मैं ये नहीं कहता। देखें, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एनआरओ अलीमा खान के बच्चों को मिला है। अच्छा। लेकिन आज ये अलीमा खान के बेटे ने वो पतलून हसान न्याजी को दी। बिल्कुल। अंदर से तो अलीमा का बेटा लेके आया। हसान न्याजी को आपने कैद दे दिया, जो पतलून लाया है उसको आपने पहली पेशी पे जमानत दे दी है। बिल्कुल तो ऐसे। इसका मतलब है अलीमा खान के बच्चों को पाकिस्तान की तारीख का तेज तरीन एनआरओ मिला है बिल्कुल ऐसे। एस्टेब्लिशमेंट से। तो कोई तो उनकी खिदमात एस्टेब्लिशमेंट के लिए है, कोई उनकी सेटलमेंट एस्टेब्लिशमेंट से है, जिसकी वजह से पहले उनके बच्चों को गिरफ्तार ही नहीं किया गया, फिर 9 मई के मुकदमात में उनको डाला नहीं गया, फिर जब शेर अफजल मरवत वगैरह ने सवाल उठाया तो फिर क्लीन चिट दे दी कि उनको। तो अलीमा खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी आंख मचोली चल रही है, उनके केसेस की भी आंख मचोली चल रही है और उनकी एस्टेब्लिशमेंट से एक अंडरस्टैंडिंग। इसी दौरान ही उन्होंने ये भी बात की है ना कि जो आसिम लॉ है, वो आसिम लॉ की बात मैं अपनी तरफ से नहीं करती, वो इमरान खान का पैगाम आप तक पहुंचाती हूँ। क्या इसके अंदर ये वजह तो नहीं कि अब वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अपने आप को नहीं साइडलाइन नहीं, जब वो आके बाहर कहती हैं तो वो बुरा तो मनाया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि वो जब वो कहती हैं बाकी आकर कहते हैं, वो कहती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये देखती है कि माइनस इमरान खान के बाद अलीमा खान एक पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं। तो उस पॉसिबल ऑप्शन को ज़िंदा रखा जाना चाहते हैं वो 2029 के इंतखाबात तक। देखें, कहीं ना कहीं इमरान खान के वोट बैंक ने 2029 के इंतखाबात में अपना रंग दिखाना है और अगर वो अलीमा खान को पड़ जाए या अलीमा खान उसकी क़यादत कर लें तो इस्टेब्लिशमेंट को कोई ख़ास एतराज़ नहीं होगा। तब तक सजाओं के बावजूद भी वो अपना रंग दिखाएंगे। मेरे ख्याल में उनको सज़ा नहीं होगी, बाकी सबको सज़ा हो सकती है। अच्छा। उनकी और एस्टेब्लिशमेंट की आंख मचोली चल रही है। अगर उनको सज़ा होनी थी तो उनके बच्चों को सज़ा हो जाती है। इसी तनाजुर में उन्होंने ये बात की है कि जो मैं बाहर आके पैगाम देती हूँ वो इमरान खान का मेरा नहीं। देखिए, उनको इमरान खान के नेमल बदल के तौर पर ब्रांड किया जा रहा है। एक तो वो अपने सोशल मीडिया से खुद को ब्रांड कर रही हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी उन्हें इमरान खान के नेमल बदल के। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती, इतनी वो कुल नहीं है। वो अडयाला जाती हैं, बाहर खड़ी रहती हैं, पकड़ते हैं, छोड़ देते हैं, कोई उनसे मिसबिहेव नहीं करता। उनको 8 घंटे का शो लगाने की इजाज़त दी जाती है, फिर मुलाकात होती है, फिर टॉक होने दी जाती है। तो ये सब कुछ मेरे ख्याल में एक ग्रेटर स्क्रिप्ट में अलीमा खान को 2029 के इंतखाबात के लिए तैयार किया जा रहा है। कल एक बात सुनने में आई जो मोहसिन बेग साहब ने की है, जबकि उन्होंने ये कहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पंजाब हुकूमत मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ नहीं है, वो पंजाब हुकूमत के शाना बशाना नहीं खड़ी जिस तरह से वो वफाक के साथ खड़ी है। इसमें किस हद तक सच्चाई है? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि जो मेरे देखने में आता है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट तरक्की आपने। डेवलपमेंट तरक्की की बात नहीं है। देखिए, डेवलपमेंट तरक्की तो नवाज शरीफ के दौर में भी हो रही थी, पर नवाज शरीफ के और इस्टेब्लिशमेंट के तो अच्छे तल्लुकात नहीं थे ना।
मरीम नवाज़ और इस्टेब्लिशमेंट के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। आप उसकी शक्ल में चीफ सेक्रेटरी पंजाब को देख सकते हैं और बहुत सारे कलीदी आईजी उहदों पंजाब है। को देख सकते हैं। और मेरे ख्याल में इस्टेब्लिश अभी टीएलपी वाला देख सकते हैं और चीज़ें देख सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट और मरीम नवाज़ कदम ब कदम चल रही हैं, शाना बशाना चल रहे हैं और मुझे लगता है इस्टेब्लिशमेंट की 100% आशीर्वाद मरीम नवाज़ के साथ है। कोई मुझे गैप नज़र नहीं आता। मंसूर अली शाह का ख़त हाई कोर्ट को और साथ में जजेस को मुतहर्रिक करना और 27वीं तरमीम का आना, क्या आपको लगता है कि 27वीं तरमीम जल्द आएगी? 27वीं तरमीम लाए बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं हो सकता, क्योंकि अदालती इस्तेहकाम ही सियासी इस्तेहकाम बन गया। अब कोई सियासी इंतशार पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, सिर्फ अदालती इंतशार मौजूद है। पाकिस्तान में लोग सड़कों पर नहीं हैं। पाकिस्तान में किसी सियासी जमात में इतनी ताकत नहीं है कि वो कोई इंतशार पैदा कर सके, अदम इस्तेहकाम ला सके। निज़ाम मौजूद है, पार्लियामेंट मौजूद है, सिस्टम अपनी जगह मौजूद है। वाहिद जो अदम इस्तेहकाम है वो अदलिया में है, और अदलिया में इस्तेहकाम लाएंगे तो पाकिस्तान में मज़ीद इस्तेहकाम, निज़ाम का इस्तेहकाम हो जाएगा। पाकिस्तान के अदालतों में जो इंतशार है, ग्रुपिंग है, उसको ख़त्म करने के लिए आपको 27वीं तरमीम लानी पड़ेगी। ये आज या कल इस्टेब्लिशमेंट जब तक ये नहीं लाएगी, ये अनफिनिश्ड एजेंडा है। ये खतूत 27वीं तरमीम में नई आईनी अदालतें भी बनने का चांस है। आईनी अदालत मुकम्मल तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी। जजिस की ट्रांसफ़र की बात होगी, जजिस के एहतसाब की बात है। कोड ऑफ कंडक्ट अभी चेंज किया गया है, मजीद कोड ऑफ कंडक्ट को सख्त करने की बात है। ये खतूत नहीं है, ये प्रेस रिलीज़ें हैं। अच्छा, ये खतूत नहीं है, ये बयानात हैं जैसे सियासतदानों के होते हैं। तो ये भी मैं कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ, दुनिया के किस मुल्क में जजेस ऐसे खत लिखते हैं? तो मेरे ख्याल में ये सब कुछ ख़त्म करने के लिए 27वीं तरमीम लानी पड़ेगी। आज़ाद कश्मीर में जो हालात पैदा हुए हैं आपके सामने गुज़श्ता चंद माह से, बल्कि काफ़ी टाइम से, तो अभी 6-7 माह का दरमियान में गैप है इलेक्शन आने से पहले, तो आपको लगता है कि कबल इस वक्त इलेक्शन की तरफ जाएंगे, या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद कायम रहेगा, या वहाँ पर अपनी अपनी अलग अलग से सियासी नज़र से देखेंगे? अलग अलग सियासत होगी। देखें, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना। मुस्लिम लीग नून चाहेगी कि अगली आज़ाद कश्मीर की हुकूमत उसकी बने, पीपल्स पार्टी चाहेगी उनकी अपनी बने, वज़ीर आज़म मेरा हो। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन तो दब के एक दूसरे के खिलाफ लड़ा जाएगा और दबा कर एक दूसरे की मुखालफत की जाएगी। अभी भी मेरी इतलात ये है कि अगर कोई अगला वज़ीर, ये अनवारुल हक साहब जाते हैं या नहीं जाते हैं, अभी इस पर कोई इत्तफाक राय नहीं है मुस्लिम लीग नून के अंदर और पीपल्स पार्टी के अंदर। और मुस्लिम लीग नून तो बिल्कुल अब अपोजिशन में बैठना चाहती है। वो किसी मौजूदा हुकूमत का आज़ाद कश्मीर में हिस्सा नहीं बनना चाहती। वो 1 साल अपोजिशन करके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो अगर वो 1 साल अपोजिशन लड़ना में रह के इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आना चाहती है। हो सकता है यही प्राइम मिनिस्टर पर कंटिन्यू कर जाए, या अगर पीपल्स पार्टी का आएगा भी तो उसको मुस्लिम लीग नून की उस तरह हमायत हासिल नहीं। अभी तमाम सियासी जमातें जो आज़ाद कश्मीर में हैं, उनका ये कहना है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है मौजूदा, ये किसी सियासी जमात से नहीं है, तो इसको हटाया जाए। तो आपको लगता है कि ये अभी कुछ माह में या कुछ हफ्तों में ऐसा कुछ होने जा रहा है? 50-50। अच्छा, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी। भी। लेकिन ना जी, किसी एक नाम पर इत्तेफाक के राय करना होगा। वहाँ किसी एक जमात के पास मुकम्मल अक्सरियत मौजूद नहीं है। गैर सियासी वज़ीर आज़म तो इसीलिए आया ना कि सियासी वज़ीर आज़म आना मुश्किल था और आज भी मुश्किल है। आपने वोट पूरे करने हैं। वोट दोनों जमातें इस वक्त मिलकर जमातें वज़ीर आज़म नहीं लाएंगी, क्योंकि इलेक्शन है आगे। मुझे लगता है कि अगर तो दो बड़ी सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई इत्तेफाक ना हुआ, तो ये कंटिन्यू कर जाएगा 6-8 माह। और अगर कोई इत्तेफाक होता भी है तो उसमें मिलकर हुकूमत बनाने के लिए फिर आपको गैर सियासी एमएलए की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता मुस्लिम लीग नून को वजारतें लेगी। वो अपोजिशन में बैठना चाहिए। आने वाले हफ्ते में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो हैं वो सऊदी अरब का दौरा करने जा रहे हैं। साथ में सुनने में आया कि अस्करी और ब्यूरोक्रेसी की जो कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी साथ जा रहे हैं। तो इस दौरे के पीछे क्या वजूहत हैं? जो गुज़श्ता माह एक मुआहदा साइन हुआ था, उसी से रिलेटेड कोई चीज़ है या कुछ नया होने जा रहा वहाँ है? एक तो कॉन्फ्रेंस है जिससे उन्होंने खिताब करना है, और फिर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरब के साथ इकनॉमिक टाइज को मजबूत किया जा सके। मेरी इतला के मुताबिक वो 10 लाख के वर्क वीज़ाज़ लेना चाहता है पाकिस्तान, कि वो 10 लाख पाकिस्तानी मजीद सऊदी अरब में काम कर सकें और कोई सऊदी इन्वेस्टमेंट हो सके। तो बहुत सारे काम पाकिस्तान करना चाहता है, तो उस पर मुसलसल बातचीत जारी है। MBS से मुलाकात होगी, बात को आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर सिक्योरिटी टाइज भी बढ़ानी है तो उसके लिए भी जाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल साथ होगा।
मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब में इलेक्ट्रिक बसेस का जो इफ्तिताह किया, उसके बाद सिंध ने भी उसको देखते हुए वहाँ पर भी ये काम शुरू कर दिया। चले, इसमें अच्छी बात है कि अवाम की बेहतरी की तरफ वो भी चल पड़े हैं। तो जो यहाँ पर पंजाब में ये बसेस दी जा रही हैं, क्योंकि आप लाहौर में रहते हैं, आते जाते हैं, तो इसके साथ अवाम का क्या रिएक्शन आया? देखिए, पाकिस्तान, लाहौर, पंजाब, सिंध क्लाइमेट चेंज का शिकार है और गाड़ियाँ बहुत धुआं दे रही हैं, पेट्रोल। पूरी दुनिया में अगर आप लंदन स्मॉग देखें, बीजिंग स्मॉग देखें, जो जो मुल्क बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से और स्मॉग का शिकार हुए, उन्होंने ये गाड़ियों की पोल्यूशन को कंट्रोल किया है। तो और आपको पता है लंदन में तो वो पेट्रोल गाड़ी, चाइना में भी पेट्रोल गाड़ी को बहुत डिस्करेज किया जाता है। पाकिस्तान में आपको वैसे भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत नज़र आ रही हैं और गवर्नमेंट की स्टैंडर्ड पॉलिसी है कि उसने सोलर को प्रमोट किया है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रमोट कर रहे हैं ताकि पोल्यूशन ख़त्म हो सके। मेरे ख्याल में इसके नतीजे में अगर हमारी 50% गाड़ियाँ और 100% मोटरसाइकिलें इलेक्ट्रिक हो जाएँ तो हमारे पोल्यूशन के मसाइल हल हो जाएँ। जो सिपा सलार हैं फील्ड मार्शल, वो 2029 तक रहेंगे? मुझे लगता है वो 2032 तक रहेंगे। अच्छा, मतलब उससे भी आगे जाने के चांसेस हैं। 2027 में उनकी 5 साल के लिए एक्सटेंशन हो सकती है, जो मुझे लगता है हो जाएगी और 29 का इलेक्शन वही कराएंगे। और ये जो सेटअप चल रहा है अभी पंजाब और वफाक में और इस्टेब्लिशमेंट के, जो हम पेज, मतलब एक पेज पे खड़े हैं, ये इसी तरह आगे भी नज़र आ रहा है जो बाकी वहाँ रहते हैं? मुझे 3 साल रह गए। मुझे 29 तक चलता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया जी आपका। आप तक के व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।